श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। कहते हैं भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार कौन कौन से। श्रवणम, पहली भक्ति कौन सी बताई? श्रवण करिए। आप भी ये नवधा भक्ति का सिद्धांत अपने जीवन में उतारिए। कथाएं आपने नवधा भक्ति की खूब सुनी होगी, पर नवधा भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है ये आपको जानना आवश्यक है। किसने करी और कैसे उसका लाभ प्राप्त हुआ। श्रवण का मतलब क्या है? आप कथा में आए हैं, बैठे हैं, हम आपको ये भगवान की अमृतमय लीलाओं का गुणगान सुना रहे हैं, कथाओं का गुणगान सुना रहे हैं, और ये भजन आप भगवान के नाम की चर्चा सुन रहे हैं। जब वापस आप अपने घर को जाएं तो ये श्रवण भक्ति आपके मन में बनी रहे। जो आप ये चर्चा सुन रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा का चर्चा सुन रहे हैं, उनका गुणगान सुन रहे हैं, ये श्रवण प्रकार की भक्ति हुई। कीर्तनम, आप यहाँ बैठे हैं, कीर्तन कराते हैं ना। कई लोग जो मुंह बांधे बैठे रहते हैं, वो इसी भक्ति की आप अवहेलना कर रहे हैं। आप अपना मुंह ऐसे नहीं बंद करके बैठे। दूसरी भक्ति कौन सी बताया? कीर्तनम। आप कीर्तन करिए। जब आपको भगवान के नाम का श्रवण करने का लाभ नहीं मिल रहा, उसका अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि स्थिति हमेशा ऐसी तो होती नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि हम 24 घंटा बैठ के सुनाते रहें, आप सुनते रहें। पता लगेगा आप तो बेघर होंगे ही होंगे, पता लगा हमको भी बेघर होना पड़ेगा। ये संभव है क्या? 24 घंटा बैठ के हम कथा सुनाते रहें, आप सुनते रहें? तो फिर भक्ति कैसे हो? बोले जब आप घर को चले जाते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, उस कार्य को करते करते आप भगवान का कीर्तन करते रहें। तो दूसरी भक्ति कौन सी बताया? कीर्तनम। तीसरा विष्णोः स्मरणम। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपको ऐसी भक्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ना तो कथा श्रवण का लाभ मिल पा रहा है, ना तो आप बोल भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति में है। फिर भक्ति कैसे करें? बोले उस समय स्मरणम, विष्णोः स्मरणम। तो भगवान के बारे में जो आपने सुना है, जो उनका कीर्तन किया है, उनकी चर्चा के बारे में जो भी जानते हैं, उनको आप स्मरण करिए। ये हुई तीसरे प्रकार की भक्ति। ये नवधा भक्ति सिर्फ प्रकार नहीं बता रही है, ये परिस्थिति बता रही है कि जो हम मान लेते हैं कि नहीं महाराज हम तो फलाना काम कर रहे थे, कैसे भगवान की भक्ति करते? नहीं, कर सकते हैं, और किस प्रकार कर सकते हैं, नवधा भक्ति बता रही है। उसके बाद यदि आपको समय मिलता है, आपके घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं, तो भगवान की पाद सेवन करिए, भगवान के चरणों की सेवा करिए। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अगली कौन सी भक्ति बताई? अर्चना करिए, भगवान की पूजा करिए, वंदना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, और अंत में दास्य भाव। भगवान का दास मान लीजिए। जब तक आप ये मान के चलेंगे कि सब कुछ हमारा है, तब तक आप दुखी रहेंगे। जैसे ही मान लिया कि सब कुछ भगवान का है, हम तो केवल उनके दास हैं, तब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए एक सेठ बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा हो, तो सारी चिंता किसको होती है? सेठ को होती है। मुनीम को होती है क्या? अकाउंटेंट को कभी कोई चिंता नहीं, वो तो केवल स्टेटमेंट बना के दे देगा, घटा नुकसान नाफा हुआ तुम जानो तुम्हारा काम। तो वैसे ही यदि हम जो हमारे पास सब कुछ है, उसका मालिक हम किसको? भगवान को मान लें, केवल उनका दास बन करके जिए, तो निश्चित रूप से ये भक्ति हमारे जीवन में आएगी। और अंतिम भक्ति बताया सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को सख्य भाव से स्वीकार कर लीजिए, भगवान को अपना सखा मान लीजिए, और सब कुछ करने के बाद अंत में आत्मनिवेदनम, यानी जो कुछ भी आपने प्राप्त किया वो भगवान को ही समर्पण कर दीजिए। समर्पण करते हैं ना यजमान लोग, रोज पूजन होता है ना, पूजन के बाद आखिर में आप हाथ में जल लेकर के क्या करते हैं? समर्पण करते हैं ना। कहने का मतलब जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। मैं भक्ति कर रहा हूं, तुम्हारी पूजा कर रहा हूं भगवान, तो ये भी मेरा नहीं है, ये भी तुम्हें समर्पित है। जब इस प्रकार का भाव जीव के अंदर उत्पन्न होगा, तो उस जीव का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता।
ये तो हुई भक्ति के प्रकार। अब भक्ति किस किसने किया ये भी जानना आवश्यक है। स्मरण, स्मरण किसने किया? जो ये प्रहलाद जी समझा रहे हैं यही साक्षात उदाहरण है स्मरण प्रकार की भक्ति के। श्रवण, जिसके माध्यम से हम ये कथा सुन रहे हैं, परीक्षित। परीक्षित ने क्या किया था? अपने जीवन में राज्य का सुख भोगा, 7 दिवस में मरने का श्राप लगा, तो 7 दिवस में केवल श्रवण किया, और उसी श्रवण का प्रभाव यही हुआ कि आप इस कथा के माध्यम से देखेंगे कि आगे परीक्षित का 7 ही दिन में उद्धार हो गया। तो श्रवण प्रकार की भक्ति किसने करी? परीक्षित ने। कीर्तन किसने किया? सुखदेव जी ने और नारद जी ने। नारद जी ने कीर्तन का आश्रय इस तरह से लिया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दासी के पुत्र थे कहां एक जन्म में, दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बने घूम रहे हैं, और केवल देवताओं ही नहीं, देवता, राक्षस, मनुष्य सबके प्रिय बने घूम रहे हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव था। कौन सी भक्ति? बोले कीर्तन की भक्ति। स्मरण किसने किया? स्मरण प्रहलाद जी ने किया। भगवान का सिर्फ स्मरण ही तो कर पाते थे, और कुछ हिरण्यकशिपु करने कहां देता था। पाद सेवन किसने किया? बोले लक्ष्मी जी ने किया, केवट ने किया। भगवान का पाद सेवन करके भक्ति किसने प्राप्त करी? केवट ने प्राप्त करी। अर्चना पृथु जी ने किया, कुब्जा ने भगवान की अर्चना की। पृथु भगवान ने अर्चना की। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, वंदना करके वो भक्ति करके तर गए। और जब दासियों की बात आएगी, भगवान के दास की बात आएगी, तो भगवान के दास तो केवल एक ही हैं। कौन? बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान के परम दास तो केवल एक ही हुए, हनुमान जी महाराज। तो दास भाव से भगवान की भक्ति प्राप्त करी, और उसका परिणाम यह है कि जहां राम की चर्चा होती है वहां हनुमान जी की चर्चा ना हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। सख्य भाव किसने दिया? बोले अर्जुन ने दिया। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना सखा मान लिया, उस दिन से अर्जुन के जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो गए, सारे मोह अपने आप दूर हो गए। अर्जुन ने भगवान से सीधे कह दिया, सखीति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, तुम मेरे सखा हो। सख्य भाव मान करके भगवान के पास सख्य भाव से गए, सख्य भाव की भक्ति करी और भगवान को प्राप्त किया। आत्मनिवेदन किसने किया? बोले बलि और जटायु ने किया। तो इस प्रकार से ये नवधा भक्ति का उपदेश आप भी अपने जीवन में याद रखें कि हमको इस नवधा भक्ति की कथा से क्या सीखना है। आप केवल 3 बातें, केवल 3 भक्ति आप अपने जीवन में याद रख लें। मैं वादा करता हूं कि आपका इसी से कल्याण हो जाएगा। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। ये 3 बातें यदि आपको याद रह गई तो हमेशा आप भगवान की भक्ति में लगे रह सकते हैं। जब आपको मौका मिले तो ऐसी कथाओं का, सत्संग का श्रवण करें। श्रवण नहीं कर सकते हैं तो भगवान के भजनों को गुनगुनाइए, भगवान के नाम को गाते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। और जब इन सब का अवसर न मिले तो भगवान के चित्त का स्मरण अपने हृदय में बनाए रखिए।